अस्सलाम वालेकुम। घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, जिसमें से एक जो सुई होती है वो सेकंड की होती है। ये जो सेकंड की सुई होती है ये अपना वजूद तो रखती है, लेकिन इसका ज़िक्र नहीं किया जाता। और हालांकि ये देखा जाए तो ये जो सेकंड वाली सुई होती है ये सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा मुशक्क़त करती है, और जो बाकी 2 सुइयाँ हैं उनको आगे जाने में मदद देती है। मसलन अगर अभी आपसे कोई टाइम पूछे तो अभी जो टाइम हुआ है वो 12:05 और 10 सेकंड हुए हैं, तो आप उसको जो टाइम बताएंगे आप उसको कहेंगे कि 12:05 हुए हैं, और जो बाकी जो सेकंड है आप उसका जिक्र नहीं करते। दोस्तों बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सुई की तरह होते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है और जो हमें आगे लेके जाने में बड़ी मदद करते हैं, लेकिन इनका ज़िक्र कहीं पे नहीं किया जाता। उसमें से सबसे पहला जो हमारा किरदार है वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे वालिदैन हैं। देखिए हमारे जो वालिदैन होते हैं उन्होंने हमें यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की होती है, बहुत स्ट्रगल की होती है। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हमें पाला होता है, हमें जवान किया होता है। जब हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किलों से हमारी फ़ीसें अदा कर रहे होते हैं, और जब हम इस दुनिया में आते हैं आप यकीन करें जो वालिदैन होते हैं वो अपना आप भूल जाते हैं और अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे वसाइल जो है वो अपनी औलाद के ऊपर लगा देते हैं। आप ये देखें बाज़ औक़ात वालिदैन को वो किसी बीमारी को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी मेडिसिन नहीं लेते, वो अपनी परवाह नहीं करते, कितनी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करते हैं। आप ये देखें जो वालिद होता है वो अपनी पूरी जवानी जो है वो कुर्बान कर देता है। वो धूप नहीं देखता, वो बारिश को नहीं देखता, वो देखता नहीं है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो काम पे ज़रूर जाता है, क्योंकि उसके बच्चों का जो बच्चों की ज़रूरियात है उसने किसी न किसी तरीके से उसको पूरा करना होता है। उसने बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती है, उसके बच्चों का जो खाने का है वो उसको पूरा करना होता है। इसी तरह जो देखिए बच्चे की माँ होती है वो उसने भी अपनी पूरी जवानी जो है वो पूरी जवानी बच्चों के लिए कर दी होती है। आप ये देखिए मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि अपनी क्लास में भी कि आपकी जो माँ अब जो बूढ़ी लग रही है, आप कभी इससे पूछें या इसकी कभी जवानी की जो पिक्चर्स उठा के देखें कि वो कितनी नाज और नखरे वाली थी और कितनी वो ड्रेसिंग करती थी, कितना फैशन करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उसने अपनी केयर करना छोड़ दी है और उसने सारा का सारा जो टाइम था वो आपको देना शुरू कर दिया है। आप ये देखें कि जब भी आप ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुंच जाए तो आप अपने वालिदैन को इग्नोर न करें। अल्लाह ताला ने आपको जितने वसाइल, जितनी एनर्जी और जितनी आसानियाँ दी हैं उनको ज़रूर तकसीम करें। आप उनका इस तरह से ख्याल रखें जिस तरह बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा है। देखिए दीन में तो यहाँ तक कहा गया है कि वालिदैन को उफ तक न कहो। आप ये देखें कि जिस तरह बचपन में उन्होंने आपकी केयर की है तो आपने भी अब उनकी उसी तरह केयर करनी है। दूसरा किरदार है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको निकाल दें तो आप यकीन करें यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और दूसरा वो जो किरदार है वो आपके टीचर्स हैं। देखिए अलेक्जेंडर ने ये कहा था कि मेरा बाप वो शख्स था जो मुझे आसमान से ज़मीन पे लेके आया, और मेरा जो टीचर था ये वो शख्स था जिसने मुझे ज़मीन से उठाया और उठा के दोबारा आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। देखिए आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाते हैं, आप बग़ैर सीखे या माँ के पेट से सीख के कोई भी नहीं आता। आपको एक उस्ताद चाहिए होता है, आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। मेंटोर क्या करता है? मेंटोर के पास एक्सपीरियंस होता है, मेंटोर के पास जो है वो उसके पास जो है तजर्बा होता है, उसके पास डिग्री होती है। वो आपका टाइम सेव कर देता है। आप जब उससे सीखते हैं तो आप गलती से बच जाते हैं और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप खुद चलना स्टार्ट करें, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें और हो सकता है कभी आप कामयाब भी ना हों, लेकिन जो आपका मेंटोर होता है वो जहाँ पे पहुँचा होता है वो आपका हाथ पकड़ता है और डायरेक्ट आपको वहाँ तक ले आता है। देखिए हर शोबे का एक उस्ताद है और आपको उस्ताद चाहिए होता है। कहा जाता है कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद फिर शैतान होता है। शैतान आपको गुमराह कर देता है। आप जब भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने उस्तादों को ज़रूर याद रखें।
कभी आप अगर फ्री हों आप उनसे मिलने ज़रूर जाया करें, उनके साथ गपशप ज़रूर किया करें। देखिए एक उस्ताद ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी होती है, वो एक ही काम कर रहा होता है, एक ही जॉब में होता है, एक ही रूटीन होती है, और अपनी सारी जवानी एक उस्ताद भी जिस तरह एक बाप होता है उसने अपनी सारी जवानी घर कर दी होती है, इसी तरह एक उस्ताद ने भी एक ही काम में अपनी सारी जवानी लगा दी होती है। तो आपको चाहिए कि जब आप फ्री हों तो आप उनसे मिलने ज़रूर जाएं। देखा गया है कि कुछ ऐसे, अब ये कहा जा सकता है कि वो कम ज़र्फ लोग हैं कि जब वो कामयाब हो जाते हैं, किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो जिससे उन्होंने सीखा होता है फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। कई मैंने ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं लोग जिन्होंने जिनसे सीखा, जिस उस्ताद से सीखा, सीखने के बाद उसी के मुखालिफ हो गए। आप ये याद रखिएगा कि आप कभी अपनी अकल उस इंसान पे ना लगाएं जिससे आपने अकल सीखनी हो। जब आप अपनी अकल उसके ऊपर लगाएंगे, हो सकता है आपके पास इल्म भी आ जाए, अकल भी आ जाए, आप कामयाब भी हो जाए, लेकिन एक काम होगा, आपकी ज़िंदगी से बरकत निकल जाएगी, आपकी ज़िंदगी से सुकून निकल जाएगा। अगर आप सुकून चाहते हैं, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ज़हनी सुकून चाहते हैं, तो आप अपने टीचर्स को, आप अपने वालिदैन को कभी भी नाराज़ ना करें। कहा जाता है कि अगर आपने दुनिया के साथ जंग लड़नी हो ज़रूर लड़ें, लेकिन जब बात आपके पेरेंट्स की, आपके वालिदैन की और आपके टीचर्स की आ जाती है तो आप पीछे हट जाएं, क्योंकि कुदरत का असूल ये है कि आपको नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। तीसरा जो किरदार है कि अगर आप ये देखें मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी जो वाइफ होती है उसने यहाँ तक पहुँचने में बड़ा रोल प्ले किया होता है। देखिए कितनी वो स्ट्रगल करती है, आपको टाइम के ऊपर नाश्ता बना के देना, आपके सारे काम करना, आपके घर को मैनेज करना। आप देखें ऑफिस में चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, पूरे घर को उसने मेंटेन किया होता है, पूरे घर को, घर की सफाई और बच्चों की देखभाल, बच्चों का होमवर्क करवाना, हर चीज़ को उसने मेंटेन किया होता है। आप अगर जस्ट 1 मंथ के लिए आप इस किरदार को निकाल दें, आप यकीन करें आपके सारे काम रुक जाने हैं। आप एक दिन आप घर के सारे काम करके देखें, बच्चों को संभाल के देखें, तो आप यकीन कीजिएगा आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जानी है। तो आप अपनी लाइफ में इनको इग्नोर ना करें। जो आपकी वाइफ होती है, सम टाइम जब आप ये देखें आप याद रखिएगा, जो मोटिवेशन में सबसे बड़ी जो मोटिवेटर होती है वो औरत है। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जब वही नाजिल होती है तो आप पे कपकपी तारी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं और घर तशरीफ़ ले आते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, तो हज़रत खदीजा जो है वो आपको हौसला देती हैं। आप वो कहती हैं देखें आप बड़े अच्छे हैं, आप गरीबों का सोचते हैं, तो अल्लाह ताला कभी आपको मुश्किल इम्तहान में नहीं डालेगा। तो वहाँ पे उस मौके पे देखें जो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, उन्होंने उनको हौसला दिया। तो जो औरत होती है, बाज़ औक़ात जब आप ज़िंदगी में किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, तो आपकी जो वाइफ होती है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको दोबारा से आपको खड़ा होने के लिए मजबूर करती है।